हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और पढ़ लेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ हमारा पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी विवेकानंद हैं जो उनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए आप। 12 जनवरी 1863, 15 जनवरी 1863, 12 फरवरी 1863, 15 फरवरी 1863। आपको सोचने के लिए 3 सेकंड दिए जाएंगे। इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही है, 12 जनवरी 1863। हम स्वामी विवेकानंद के बारे में और पढ़ लेते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त था इनका बचपन का नाम। और इनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त था इनके पिता का नाम। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस था इनके गुरु का नाम। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1902 को इनकी क्या हो गया था? देहांत हो गया था इनका। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। आपको सोचने के लिए 3 सेकंड दिए जाएंगे। और इसका आंसर नंबर थर्ड सही है, 6। देख लिया, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। कौन कौन सी थी ना, हम पढ़ लेते हैं, नाम पढ़ लेते हैं उनके। एक तो थी नसीराबाद, दूसरी नीमच, तीसरी देवली और चौथी है खेरवाड़ा। और 5वीं है बेवार और 6ठी है अरीनपुरा। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि 1857 की क्रांति में कुल 6 छावनियाँ थी और उनमें से किस छावनी से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी? तो उसका उत्तर क्या है? नसीराबाद से। किससे हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। और कब हुई थी? 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई को। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? अब से वापस सुन लीजिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? शरीर में पूछ रहा और किसी में नहीं पूछ रहा। प्रश्न से ढंग से सुनना है आपको। पहला ऑप्शन है 206, दूसरा ऑप्शन है 306 और तीसरा ऑप्शन है 308 और चौथा ऑप्शन है 307। आपको सोचने में 3 सेकंड दिए जा रहे हैं। जिसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है 206। हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये देख लीजिए, आपको सी ढंग से दिखा रहा हूँ ये रही। और प्रश्न आप ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है? इसमें से इसका उत्तर क्या होगा? फीमर है सबसे बड़ी शरीर की हड्डी और सबसे छोटी है स्टेपस सबसे छोटी हड्डी है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने
गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 46, दूसरा है 23, तीसरा है 44 और चौथा है 22। आपको सोचने के लिए 3 सेकंड दिए जा रहे हैं। और इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। कितनी है? 46। गुणसूत्रों की संख्या तो 46 है, पर अब ये कितनी जोड़ी कितनी होती है? इसमें 23 जोड़ी होती है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है 46 गुणसूत्रों में से कितनी जोड़ी होती हैं? तो इसका उत्तर क्या है? 23 जोड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया था? ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये कब दिया गया था? सम्मानीय पुरस्कार है ये बहुत। पहला ऑप्शन है 2 जनवरी 1954, दूसरा है 2 जनवरी 1956, तीसरा है 2 जनवरी 1959, चौथा है 2 जनवरी 1962। आपको सोचने के लिए 3 सेकंड दिए जा रहे हैं। और इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्या कब दिया गया था? 2 जनवरी 1954। हम देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये रहा भारत रत्न पुरस्कार। कैसा है? ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखता है इस प्रकार से कुछ। अब प्रश्न यह बन सकता है कि सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। किन्हें दिया गया था? राधा कृष्ण जी को। और तब राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है विद्युत का अधिक सुचालक कौन होता है? विद्युत का अधिक सुचालक यानी कि इसमें विद्युत बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, वो कौन होता है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है लोहा और चौथा है तांबा। आपको सोचने के 3 सेकंड दिए जाएंगे। विद्युत का अधिक सुचालक कौन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, चांदी। चांदी सबसे अधिक होता है और सबसे कम कौन क्या होता है? शीशा। और ये भी पूछ सकता है कि जो हमारी बिजली की तारें होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं? किससे बनी हुई होती हैं? तांबे से बनी हुई होती हैं। यदि चांदी सुचालक होता है, पर ये अधिक महंगाई के कारण इसे उपयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है किस शहर को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? किस शहर को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा उदयपुर, तीसरा जैसलमेर और चौथा है जयपुर। आप सोच कर बताइए। इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का क्या कहता है? गौरव कहा जाता है। अगला प्रश्न 8वां कपाल सुरक्षा में कुल कितनी हड्डी होती हैं? यहाँ पे गलती से फूल दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लिखा है? कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 7 होती हैं, 8 होती हैं, 6 होती हैं या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चौथा ये कोई नहीं। आपको सोचने के लिए 3 सेकंड दिए जा रहे हैं। आप बताइए कौन सा है इसका। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 8 सही है। कितनी होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं। 9वां प्रश्न है कान में हड्डियाँ होती हैं, यानी कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7 होती हैं, 6 होती हैं, 8 होती हैं और 3 होती हैं। कान में हड्डियाँ होती हैं, कितनी होती हैं? आपको सोचने के 3 सेकंड दिए जा रहे हैं। 3 सेकंड बाद मैं बता दूंगा आंसर इसका। कुल कितनी हड्डी होती हैं? 3 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 3 हड्डी होती हैं कान में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये साइंस का। अब अगला प्रश्न है चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? जो हमारा चेहरा है हमारा, उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 14 होती हैं,
दूसरा 18, तीसरा 15 और चौथा है 19वां। आपको सोचने के लिए 3 सेकंड दिए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट सही है। कुल कितनी होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बना सकें।